ओम श्री दुर्गादिव्य नमः। 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 दुर्गा दुर्गति शमनी च दुर्गा पतिर्भासु सांदनी दुर्गनाशिनी दुर्गतो धारणे दुर्गन पापा दुर्गम ज्ञानता दुर्गुदय दुर्गदानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमातम स्वरूपिणी दुर्गमा प्रता विद्या दुर्गम विद्या दुर्मास्त दुर्गम ज्ञान सदस्थान दुर्गम ध्यान भाषणी दुर्गमोहा दुर्मगा दुर्मा स्वरूप दुर्गमा सहस्र दुर्गमा धारणे दुर्गमांगी दुर्माता दुर्गम्यांग दुर्गेश दुर्ग भीमा दुर्गामा दुर्भा धारणा माम लिमा दुर्गाय पान पढ़ेश सर्वभूति संस। ओम श्री प्रभात ओम श्री परमात्मे नमः। माँ दुर्गा का ये स्तुति है 13वां अध्याय। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत और हिंदी में पूर्ण किया हुआ अपनी भाषा में जैसे लगेगा, जिससे हम अज्ञान जैसे भगवान के पास पहुंचना है तो अज्ञान बन के पहुँचे। ज्ञान तो भगवान के पास स्वयं ही है, इसीलिए अज्ञानी को ही भगवान पसंद करते हैं। त्रयोदश 13वां अध्याय पूर्ण कर रहे हैं। इस तरह से संपूर्ण जो है गीता का सार भी उपलब्ध है आपकी जय हिंद जय भारत पे। साथ साथ संपूर्ण रामायण अवधी भाषा और हिंदी भाषा के साथ साथ पाठ के भी रूप में उपलब्ध है। आप लोग इस सब का लाभ उठाएं। जय श्री हरि जय श्री हरि। शुरू करते हैं। त्रयोदशो अध्याय सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम ओम बालर करमंड अलाभासाम चतुर्बाहु त्रिलोचनां पासाङ्गकुशबरा भीतिर् ध्यायन्ति शिवा भजे। ओम ऋषिवाच एतत्ते कथितं भूपं देवी महात्म्यमुत्तमम् एव प्रभावां सा देवी यैत्यं धार्यते जगत विद्या तथैव क्रियते भववर्धि गुणामया मया त्वमेष वैश्वस्व तथैवान्य विवेकिनः मोहान्ते मोहि ताश्चैव मोहयिष्यन्ति चापरे चामुपेहि महाराजा शरणं परमेश्वरीं आराधिता सेवनीनां भोगस्वर पवर्गदा। मार्कण्डेयवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्राणिपत्ये महाभागं तामृतसि सतीतव्रतं निर्वीर्ण्यो अतिममत्वेन राज्यापहरेण च जगाम सद्य अस्तपसे स च वैश्वे महामुनि सन्दर्शनार्थम्यवाप्य नदीपूलिन संस्थितः स च वैश्वे देवी सूक्तं परं जपत। यो तो तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिमही ममीय अर्हणां चक्रतोष्यस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणेः निराहारो यताहारो तन् मनस्को समाहितो तददुस्तो बलिं चैव निज गात्रा श्रीगोचितम् एवं समाराध्याय तो स्त्रीभिर्वर्षैर्मतात्मनो
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षबाहुचण्डिका देव्युवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूपत्या च कुलनन्दन मतस्त्वा प्राप्ते सर्वपरितुष्टा ददाति तत् मार्कण्डेयवाच ततो ब्रवीरे नीपो राज्यं हर्ष्यते जनति अनेव च निजं राज्यहत शत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वप्रेत निर्वाणमानसः ममेत्य हमिति प्राज्ञः शाङ्ग विच्योतिकारकं दिव्युवाच स्वालभेर औव्रेणीपतते स्वयं राज्यप्राप्ते भवान् हत्वा अनिपुरस्य कीर्तं तत्र भविष्यति भूपि समाप्रे जगत्धात्री देवाद्विषत्वतः शर्वाणि को नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति अवश्य वर्य त्वया यश्च वरो अस्मतो अभिवाञ्छितः तत् प्रयच्छामि संसिध्ये तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेयवाच इति तत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूभवान्नित्यसत्यो भक्त्या सा ताभ्यां विष्टुता एव दिव्या वरं लब्ध्वा सुरथा छत्रे पुर्यान् समासाद्य शर्वाणि सावर्णी भविता मनुः एवं देवा वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियशैव सूर्याजन्ते समासाद्य शर्वाणीर्भविता मनुः क्लिङ्गोम इति श्री मार्कण्डेय पुराण शर्वाणी की मन्वन्तरी देवी महात्म्य सुरत वैश्वरन्त नामक त्रयोदशोऽध्याय सम्पूर्णवाच 6:3-13 वाच अर्धश्लोका श्लोका एव लोकापार एवमादितः सहसा समस्ता वाच मंत्रा अर्धश्लोका 42 श्लोका 535। इस प्रकार से संस्कृत में पूर्ण हुआ। अब इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे, शुरू करते हैं। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, बर एवं अभय की मुद्रा धारण की रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या,
ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम इन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्पर्श तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेयवाच कौष्टुकीची मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ के उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और पहरन से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसीलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैष्णव उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हो गए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में इस मन लगाया। एकाग्रचित होकर उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने तरीके के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते हुए इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगा। मार्कंडेय कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाली राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं को, सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः इस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ दूसरा राज्य स्थिर रहेगा, अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वानिक मुनि के नाम से विख्यात होगे। वैश्य, तुमने जो
जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान तुम कंडे वैश्य, तुमने जिस वर को उसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देता हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले शर्वाणी नामक मुनि होंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में शर्वाणी के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार से पूर्ण हुआ। आप सबको सत्संग में जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री।